ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैट्रिक क्लास में पढ़ने वाले सभी छात्र एवं छात्राओं, आज के वीडियो में आप सबों का सुस्वागतम। मैं पुनः आपको लिए चलता हूँ संख्या की अपरिमेयता सिद्ध करने से संबंधित जो प्रश्नावली है 1.3 उस पे। मैं एक बार पुनः मैट्रिक बोर्ड के जो परीक्षार्थी हैं उनसे निवेदन पूर्वक कह देना चाहूँगा कि हमारा ऐप भी लॉन्च हो गया है स्टूडेंट्स फ्रेंड्स कोचिंग सेंटर के नाम से, जिसका आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, तो उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिए। इससे आपको मैथमेटिक्स में 100% अंक लाने में बड़ी सुविधा होगी। हमारे ऐप का आप अध्ययन कीजिएगा, बहुत आपको बेनिफिट होगा। तो कुछ सवाल आपको हम बतलाए हुए हैं अपरिमेयता साबित करने के संबंध में। उसी से संबंधित 3-4 प्रश्न और है प्रश्नावली 1.3 में। आपको हम बड़े सरल ढंग से आपको हम समझा देते हैं। एक्सरसाइज 1.3 कहता है सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। पाँच क्या है? अभाज्य संख्या है। तो किसी भी अभाज्य संख्या का जो वर्गमूल होगा वो अपरिमेय होगा ही, लेकिन उसको अपरिमेयता को आपको साबित करके दिखला देना है। तो इस सवाल को हमको बनाना है कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास की स्थिति ला करके। तो हमको √5 को साबित करना है अपरिमेय संख्या, तो इसका उल्टा मान लेंगे हम परिमेय संख्या थोड़ी देर के लिए। यदि संभव हो तो माना कि √5 बराबर परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जो होगा वो अंश बट्टा हर के रूप में होगा, मतलब a बट्टा b के रूप में होगा, जहाँ b 0 के बराबर नहीं होगा और a और b का मौसा 1 होगा। मतलब a और b पूर्णांक संख्या है, धन पूर्णांक है, लेकिन सह अभाज्य है, को प्राइम नंबर है, जहाँ a तथा b धन पूर्णांक है और b जो है वो 0 के बराबर नहीं है, एवं a तथा b सह अभाज्य क्या है? को प्राइम नंबर है। कहने का मतलब क्या है? a और b का मौसा 1 है। तो हम माने हैं क्या? √5 बराबर a बट्टा b। इसको हम क्या कर देंगे, बराबर के दोनों तरफ
वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। बराबर के बाएं भी वर्ग कर देंगे, वर्ग मतलब पावर 2, और बराबर के दाएं भी हम क्या करेंगे, वर्ग मतलब पावर 2 कर देंगे। तो √5 का पावर 2 है तो √5 गुना √5 हो गया, और a बट्टा b का पावर 2 है तो a बट्टा b गुना a बट्टा b हो गया। वर्गमूल को उसी से गुना करेंगे तो वर्गमूल उड़ जाएगा, मतलब 25 का वर्गमूल हो गया 5, और a गुना a हो गया a स्क्वायर, और b गुना b हो गया b स्क्वायर। 5 के नीचे 1 छिपा हुआ है, और हम क्या करते हैं, क्रॉस गुना करते हैं, इसके अंश को इसके हर से, इसके अंश को इसके हर से। तो a स्क्वायर को हम गुना किए 1 से, और 5 को हम गुना कर दिए b स्क्वायर से। तो a स्क्वायर में 5 से भागा खा जाएगा क्योंकि गुणनखंड है। a स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो हम जानते हैं कि a स्क्वायर यदि 5 से विभाज्य है तो a भी a भी 5 से विभाज्य होगा। तो 5 से विभाज्य होगा, अर्थात 5 जो है a का गुणनखंड है। इसको समीकरण नंबर, यहाँ पर आप समीकरण 1 कर लीजिए और यहाँ पर समीकरण 2 कर लीजिए। तो जब 5 है a का गुणनखंड, और हम क्या करेंगे, क्योंकि a का गुणनखंड बराबर 5, माना कि a बराबर 5m, जहाँ m कोई धन पूर्णांक है, तो हम माने a बराबर 5m, फिर बराबर के दोनों तरफ हम वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर बराबर के बाएं a को भी वर्ग मतलब स्क्वायर कर देंगे, और बराबर के दाएं 5m को भी हम वर्ग मतलब पावर 2 कर देंगे। 5m का पावर 2 है तो हो गया 5m गुना 5m, a स्क्वायर हो गया 25, और m गुना m हो गया m का स्क्वायर। हमको समीकरण 1 में है, समीकरण 1 में है a स्क्वायर बराबर 5 गुना b स्क्वायर, तो a स्क्वायर की जगह पर लिखते हैं 5 गुना b स्क्वायर बराबर 25 m स्क्वायर। कैसे लिख कर दिए, तो समीकरण 1 से कर दिए। समीकरण 1 में हमको दिया हुआ है a स्क्वायर बराबर 5 गुना b स्क्वायर, या b स्क्वायर बराबर 25 m स्क्वायर। अब 5 गुना है, इसको बराबर के दाएं ला रहे हैं
तो भागा मतलब बट्टा हो गया, 25 काट दिए, तो बी स्क्वायर बराबर हो गया 5m², मतलब बी स्क्वायर बराबर हो गया 5 गुना m², यानी कि बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो बी स्क्वायर विभाज्य है तो बी भी विभाज्य होगा 5 से, बी 5 से विभाज्य है, अतः बी का गुणनखंड बराबर 5। इसको कीजिए समीकरण नंबर 3, इसको कीजिए समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 में भी 5 है ए का गुणनखंड, और समीकरण 3 में भी 5 है बी का गुणनखंड, तो इसका मतलब क्या है कि 5 ए और बी दोनों का गुणनखंड है। अब समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड हमको 5 आया। ये हमारे मान्यता के विपरीत है, क्योंकि हम पहले माने हुए हैं कि ए और बी का मौसम मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है एक होना चाहिए। यह हमारी मान्यता के विपरीत है। ऐसा विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। तो हम जो पहले माने थे √5 परिमेय संख्या, वह मानना सही नहीं था। अतः निष्कर्ष निकला कि √5 अपरिमेय संख्या है, और यही बात हमको साबित करना था, जो साबित हो गया। आप समझ गए होइएगा, क्योंकि आपको तो हम पहले भी अपरिमेयता सिद्ध करने के बारे में 2-4 एग्जाम्पल बतलाए हुए हैं। दूसरा प्रश्न कहता है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। और इसमें हम क्या करेंगे, हमको पहले √5 को साबित करके दिखला देना है कि ये अपरिमेय है। दूसरा सोल्यूशन
यदि संभव हो तो माना कि √5 बराबर परिमेय संख्या, तो √5 को माने परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या तो होगा भिन्न के रूप में, तो a बट्टा b के रूप में माने, जहाँ a तथा b कोई धन पूर्णांक है एवं b बराबर नहीं है 0 का, एवं a और b सह अभाज्य है, अर्थात a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कि मौसम बराबर 1 है। तो हम माने हैं √5 बराबर a बट्टा b बराबर के दोनों तरफ राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों पक्ष को वर्ग करने पर इसका भी वर्ग मतलब पावर 2 कर दिए और दाएं तरफ का भी वर्ग मतलब पावर 2 कर दिए। तो 25 का वर्गमूल 5 आया, a गुना a स्क्वायर b गुना b स्क्वायर, 5 के नीचे 1 है। अब इसको हम क्रॉस गुना कर देते हैं, a स्क्वायर को 1 से गुना किए a स्क्वायर हो गया, 5 को b स्क्वायर से गुना करते हैं, तो समीकरण 1 कर लीजिए। तो इसका मतलब हो गया a स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 को जो बराबर के बाएं लाइएगा तो a स्क्वायर में 5 से भगा खा जाएगा, तो a स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो a भी 5 से विभाज्य होगा। अर्थात 5 a का गुणनखंड है, इसको समीकरण 2 मानिए। पुनः माना कि a बराबर 5m, जहाँ m कोई धन पूर्णांक है, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। फाइव एम को 5m से गुना करेंगे, 25m स्क्वायर हो गया। और समीकरण 1 में है a स्क्वायर बराबर 5 गुना b स्क्वायर, तो a स्क्वायर जब लेते हैं 5 गुना b स्क्वायर।
बी स्क्वायर बराबर 5 को दाएं ले आए, काट दिए 25 बी स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 5 गुना एम स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो बी भी 5 से विभाज्य होगा। इसका मतलब 5 जो है बी का गुणनखंड हुआ। इसको समीकरण नंबर कीजिए 3। और समीकरण 2 में है ए का गुणनखंड है 5 और समीकरण 3 में है बी का गुणनखंड है 5, तो ए और बी का अघनिष्ठ गुणनखंड 5 हो गया। समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर 5, जो हमारे मानता के विपरीत हो गया, क्योंकि हम शुरू में माने थे कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, क्योंकि सह अभाज्य है वो। यह हमारी मानता कि ए और बी सह अभाज्य है के विपरीत है। ऐसा विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? √5 जो है ये परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है। इसको आप समीकरण नंबर 4 कीजिए। अब हमको साबित करना था 3 + 2 √5 बराबर अपरिमेय संख्या। पुनः यदि संभव हो तो माना कि 3 + 2 √5 बराबर परिमेय संख्या। तो हम क्या माने? 3 + 2 √5 बराबर परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या तो भिन्न के रूप में P/Q के रूप में होगा, जहाँ P तथा Q कोई धन पूर्णांक है एवं Q बराबर नहीं है 0 का, तथा P और Q क्या है? सह अभाज्य है। तो
3 प्लस 2√5 बराबर है P/Q। 2√5 बराबर P/Q और 3 को ले आए दाएं तो -3 हो गया। 2√5 बराबर P/Q माइनस 3 के नीचे 1 छिपा हुआ है। 2√5 बराबर ये बट्टा पर का घटाव आराम से घटा लेते हैं, जैसे बट्टा पर का घटाव घटाया जाता है। 2√5 को तोड़ दिए 2 गुना √5 -3Q बट्टा Q। ये जो 2 गुना है इसको बराबर के दाएं लाते हैं तो भागा हो गया। दो के नीचे 1 छिपा हुआ है। P-3Q बट्टा Q। भागा को गुना किए तो भागा के आगे वाला उलट गया, 2/1 उलट के 1/2 हो गया। 2 गुना Q हो गया 2Q। तो समीकरण 4 से √5 मतलब बराबर के बाएं है √5 लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया अपरिमेय संख्या और दाएं तरफ है P-2Q बट्टा 2Q। ये हो जाएगा परिमेय संख्या तो LHS और RHS बराबर नहीं हुआ। इस प्रकार LHS बराबर नहीं हुआ RHS का। यहाँ विरोधाभास की स्थिति है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण पैदा हुई है। तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष निकला कि 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है। यही हमको साबित करना था, जो प्रूव हो गया। आप सभी मैट्रिक के परीक्षार्थियों से मेरा नम्र निवेदन है कि जितना भी मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ तो सेल्फ स्टडी के समय बिना नकल किए हुए कम से कम 2-3 बार खुद ही प्रैक्टिस करके साबित कर लीजिएगा कि कैसे अपरिमेयता साबित किया जाता है। और ये प्रश्न आपका बोर्ड मॉडल है। इन प्रश्नों का बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की 100% संभावना है। आप सभी छात्रों से एक बार निवेदन मेरा कि लाइक ज़रूर कीजिएगा
लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी दबा दीजिएगा। और आपके जो इष्ट मित्र संबंधी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे उसको भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारा परिश्रम अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित कर सके। आप सभी बड़ी श्रद्धा से हमारे वीडियो से जुड़े हुए हैं, इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।